हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं तारा सिंह आप सभी का टीएस फिजिक्स मैथ वाला में स्वागत करते हैं। ये लेक्चर 3, लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर 2 हमने फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर 2 नहीं देखा है तो लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर 2 को देख लो। उसके बाद आप लेक्चर 3 पर देखें, क्योंकि ये लेक्चर 3 तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आप बारी बारी से प्रत्येक लेक्चर को देख लेंगे। तो ये लेक्चर 3 है और लेक्चर 2 तक हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट सॉल्व कर लिए थे और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व करेंगे। बेझिझक आराम से अपना नोट्स बनाते रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। चलिए सही बच्चे, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 15 पे आ जाएँ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर बेटा 15 क्या कह रहा है, एक बार ध्यान सुने। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15 क्या कह रहा है, दो ऋण आवेशित धूल के कण, दो ऋण आवेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। दूरी दे रखी है कितनी, 1 मिलीमीटर, अर्थात आर का मान दे रखा है, आर इक्वल कितना, 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर को बेटा 1 मिलीमीटर में 10 की पावर माइनस के 3 मीटर होता है, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखें 1 मिलीमीटर में 10 की घात माइनस के 3 मीटर होता है। तो जब मैं मिलीमीटर को किस में चेंज करूंगा, मीटर में, तो 10 की पावर माइनस के 3 का गुणा कर देंगे किस में, 1 में, तो कितना आएगा 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। और वे एक दूसरे को 4 गुणते 10 की घात माइनस के 5 न्यूटन, ये बल है, बल का मात्रक होता है बेटा न्यूटन, तो न्यूटन ये एफ की वैल्यू है, 4 गुणते 10 की घात माइनस के 5, ये एफ का मान है। तो एफ इक्वल कितना, 4 गुणते 10 की घात माइनस के 5 न्यूटन। ये किसका मान है, एफ का, कि न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ये जो धूल के कण हैं वो एक दूसरे को बेटा प्रतिकर्षित क्यों कर रहे हैं, वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों आवेश कैसे हैं, ऋण आवेशित हैं। दोनों ही जो आवेश हैं वो कैसे ऋण आवेशित हैं, मतलब समान प्रकृति के हैं। जब हमारे आवेश समान प्रकृति के होते हैं तो वहाँ पर वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात वहाँ पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो, कॉन्सेप्ट को समझो, यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो, यदि एक आवेश मान लीजिए कितना रहा होगा Q, तो दूसरा आवेश कितना रहा होगा 4Q। कहेंगे क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है एक आवेश दूसरे का 4 गुना। अगर एक आवेश Q रहा होगा तो दूसरा कितना रहा होगा, 4 गुना, मतलब Q का 4 गुना कितना बन जाएगा, 4Q। इसके बाद कह रहा है यदि एक आवेश का दूसरे का 4 गुना, एक आवेश यदि Q है तो दूसरा 4 गुना होगा, तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 इंटू 10 की घात माइनस के 19 कूलाम आवेश है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो 5/3 इंटू 10 की पावर कितना, माइनस के 19 कूलाम आवेश है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है, 5/3 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। हमें क्या निकालना, इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या। पहले आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी और दूसरे आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। हमेशा ध्यान रखें पहले आवेश दूसरे आवेश का कितना है, जो दूसरा आवेश है वो कितना है, पहले का 4 गुना। अगर पहले पर जितना भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो दूसरे आवेश पर उसका 4 गुना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले कूलाम्स लॉ लगाते हैं। तो कूलाम्स लॉ से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम से, तो बेटा कूलाम का नियम क्या होता, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 और बटे कितना, R²। तो F का मान कितना दिया है, F की वैल्यू दे रखी है, F का मान आप देख पा रहे हैं सर, F का मान कितना है, 4 गुणते 10 की घात माइनस के 5 न्यूटन। तो यहाँ पर F का मान रखें 4 गुणते 10 की घात माइनस के 5 न्यूटन बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान तो आपको पता ही होगा, 9 गुणते 10 की पावर कितना होता है, 9 होता है। Q1 की वैल्यू कितनी है, Q है, और Q2 का मान कितना है, 4Q, और बटे कितना, R का वर्ग। और R तो दे रखी है क्या, नहीं, R का मान है बिल्कुल, R की वैल्यू कितनी है, R का मान है कितना, R का जो मान है वो कितना है, 10 की पावर माइनस 3। तो यहाँ पर R का मान रखेंगे कितना बेटा, 10 की पावर माइनस के 3। यहाँ पे R का मान रखेंगे
10 की पावर माइनस के 3 का स्क्वायर। अब देखो मैं तो ये कहूँगा भाई घातों को, अच्छा ऐसा करिए 4 से ये 4 कट जाएगा। अच्छा 4 से 4 ये तो चल बसा, अब कितना बचा 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर माइनस 5 ये नेगेटिव पॉजिटिव घात है, बराबर के इधर आएगी तो ये भी घात कैसी हो जाएगी नेगेटिव, इक्वल। और यहाँ बचा कितना 9 बचा है, और क्यू का गुणा करेंगे क्यू में क्यू स्क्वायर, तो 9 क्यू स्क्वायर बटे 3 दूनी 6, 10 की पावर माइनस के 6 बनेगा। 10 की पावर माइनस के 6 का भी इसमें गुणा हो जाएगा, तो माइनस के 9 माइनस के 5 10 की पावर माइनस के 14 और इंटू 10 की पावर माइनस के 6 का भी इसमें गुणा होगा, इंटू 10 की पावर माइनस 6 और यहाँ बचेगा 9 क्यू स्क्वायर। यहाँ कितना बचेगा 9 क्यू स्क्वायर। तो 9 क्यू स्क्वायर का मान कितना, माइनस के 14 माइनस के 6 कितना हो गया माइनस के 20। तो ये कितना हो गया 10 की घात माइनस के 20, ये मिल गया 10 की घात माइनस के 20 और बराबर कितना, बराबर में था 9 क्यू स्क्वायर, बराबर में कितना 9 क्यू स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर मैं तो ये कहूँगा 9 यहाँ से हटाएं और 10 की पावर माइनस 20 के बटे में लाएँ, ये 9 यहाँ से हटाइए इसके बटे में लाएँ, तो 10 की पावर माइनस के 20 बटे कितना 9 और बराबर कितना क्यू स्क्वायर। और क्यू स्क्वायर का जो मान आया है वो कितना आया है 10 की पावर माइनस के 20 बटे कितना 9, यहाँ से वर्ग घटेगा इस पर रूट चल जाएगा, तो क्यू बराबर कितना अंडर रूट के अंदर 10 की पावर माइनस के 20 और बटे कितना 9। अगर इसका वर्गमूल लेंगे तो 10 की पावर माइनस के 20 का वर्गमूल 10 की पावर माइनस के 10 आएगा। घातों का वर्गमूल हमेशा आधा आता है, आधी घात आएगा, तो 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3। तो Q का मान कितना आया है 10 की पावर माइनस के 10 बटे 3, ये Q का मान मैंने निकाल लिया, इतना कूलाम आवेश आया है। अच्छा ध्यान दें, हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो Q बराबर, चूँकि Q बराबर सूत्र होता है Ne, क्या होता Ne, और N बराबर क्या बन जाएगा Q बटे E। तो N बराबर यहाँ पे Q का मान रखें, और Q का मान कितना है, Q की जो वैल्यू है वो 10 की पावर माइनस के 10 बटे 3, यहाँ पे Q का मान रखें 10 की पावर माइनस के 10 बटे कितना और 3 और पूरे बटे E। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है जिसका मान प्रश्न में दिया था। यहाँ पे लिखा है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5 बटे 3 इंटू 10 की घात माइनस के 19 कूलाम आवेश है। तो E का मान दे रखा है कितना, यहाँ पर E का मान कितना 5 बटे 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। 3 से 3 ये तो चल बसे, अब कितना बचा N इक्वल, अच्छा वो लगता है ऊपर तो कुछ बचा नहीं, ऊपर 10 की पावर माइनस के 10 बचा है, 10 की पावर माइनस 10 और नीचे कितना 5 गुणते 10 की पावर माइनस 19, नीचे बचा है 5 गुणते 10 की पावर माइनस के 19। इसे मैं लिख सकता हूँ कितना, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/5 इंटू, अच्छा माइनस के 19 घात है अंश में पहुँचेगी प्लस की हो जाएगी, तो 19 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे 10 की पावर 9, यही तो बचेगा। अच्छा 1/5 इंटू 10 की पावर 9, ये इलेक्ट्रॉन का मान आ रहा है। तो आप सभी जानते हैं 1/5 का मतलब कितना होता है, 1/5 का मतलब होता है 0.2। तो n बराबर कितना आया, तो n बराबर कितना आ गया बेटा 1/5 इंटू 10 की पावर कितना था 9 ही था ना। हाँ अब आगे ध्यान दें, तो यहाँ पर n इक्वल 1/5 का मतलब होता है 0.2। कहें कैसे, 5 का भाग 1 में नहीं जाएगा, मैंने दशमलव लगाया 0 बढ़ा दिया, अब तो जाएगा 5 दूनी 10, तो कितना 0.2, तो 0.2 इंटू 10 की पावर कितना 9। यहाँ से मैं एक अंक के बाद दशमलव हटाएंगे, इस पर एक घात कम कर दिया, तो n इक्वल कितना मिल जाएगा, ये कितना मिलेगा 2 गुणते 10 की पावर 8। इलेक्ट्रॉन पहले आवेश पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो 2 गुणते 10 की पावर 8 बनेगी। आंसर दिया है 2 गुणते 10 की पावर 8। पहले आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 2 गुणते 2 इंटू 10⁸ इतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी पहले आवेश पर। यानी कि मैं कहूँ पहले आवेश पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या बनेगी किस पर, पहले आवेश पर, तो पहले आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बबुआ कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बन जाएगी 2 गुणते 10 की पावर 8, इतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले आवेश पर होगी। दूसरा आवेश पहले का 4 गुना था। देखो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यदि एक आवेश दूसरे का कितना हो 4 गुना हो, मतलब जब पहला आवेश
q था तो दूसरा आवेश 4q था। जब दूसरा आवेश पहले का 4 गुना था तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 4 गुने। तो यानी कि दूसरे आवेश पर, किस पर, दूसरे आवेश पर, दूसरे आवेश पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, उसकी 4 गुने। तो इसमें कर दो 4 का गुणा, तो इसमें 4 गुणा करेंगे, 2 गुणते 10 की घात माइनस प्लस के 8 में 4 गुणा कर दें तो 4 दूनी 8, 8 गुणते 10 की पावर 8, इतनी दूसरे आवेश पर क्या बनेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप देख पा रहे होंगे इसका, सभी लोग सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के बेहतरीन तरीके से समझाया होगा। तो क्वेश्चन नंबर ये 15 था, तो क्वेश्चन नंबर 15 का स्क्रीनशॉट ले लो। इस वाले पेज का बेटा स्क्रीनशॉट लें, इस वाले पेज का बेटा स्क्रीनशॉट लें, और यहाँ पे सवाल एंड है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 16। हाँ ये तो अच्छा हाँ 15 किए थे 16 होगा, 15 किए थे 16 होगा, है ना। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बेटा, 2 विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं। 2 गोले जो हैं वो परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। जो दूरी है उन दोनों गोलों की जो दूरी है वो कितनी है, r इक्वल 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सीजीएस पद्धति का मात्रक है, इसे MKS या SI पद्धति में चेंज करो तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, आप समझदार हैं, 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से, बल कितना है, बल मतलब F का जो मान है वो 0.1 न्यूटन है, 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। तो n की वैल्यू पूछी गई है, n इक्वल क्वेश्चन मार्क लगा दो, कूलाम्स लो, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 बटे कितना R स्क्वायर। चल अच्छा F इक्वल, F का मान दिया है तो F का मान कितना भैया, F की वैल्यू कितनी है, F का मान है 0.1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पता है आप सभी को, 9 गुणते 10 की पावर 9 इंटू Q1। चूँकि ध्यान दो, चूँकि Q1 इक्वल होगा Q2 के और ये बराबर किसके होंगे, Ne के। क्यों, Q इक्वल Ne होता है, Q इक्वल कैसे होता है, Ne होता है, दोनों आवेश समान होंगे। क्यों, क्योंकि ये आकर्षित का मतलब होता है आवेश यहाँ पर, हाँ आकर्षित कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं। 2 विद्युत रोधी छोटे गोले हैं, दोनों आवेश एक दूसरे को यहाँ पर आकर्षित कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों जो चार्ज होंगे वो कैसे होंगे, विपरीत प्रकृति के होंगे। ठीक है ना। तो Q1 इक्वल Q2, तो Q बराबर सूत्र होता है Ne, तो Q1 और Q2 दोनों का मान क्या होगा, Ne। तो जहाँ Q1 होगा वहाँ भी क्या लिखेंगे, Ne, और Q2 का मान भी क्या लिखेंगे, Ne। तो यहाँ पर Q1 का मान लिखेंगे Ne और इंटू Q2 का भी मान क्या लिख दो, Ne, और बटे कितना R का वर्ग। अच्छा R का मान कितना, 10 की घात माइनस के 2, और इसका कर देंगे क्या बेटा, वर्ग। अच्छा जब मैं इसका वर्ग करूँगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये तो 0.1 है, 0.1, तो इस साइड तो 0.1 है बराबर, यहाँ पर 9 गुणते 10 की पावर 9, 9 गुणते 10 की पावर 9, 9 गुणते 10 की पावर 9 इंटू N स्क्वायर इंटू E स्क्वायर बन जाएगा। कहेंगे कैसे, गुणा कर दो, n का गुणा n में n स्क्वायर, E का गुणा E में करेंगे तो E स्क्वायर, और बटे कितना, 2 दूनी 4, तो ये बटे में 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस के 4। अच्छा अब ऐसा करिए, इसका गुणा इधर करेंगे तो 0.1 में गुणा कर देंगे 10 की पावर माइनस के 4 का, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचा 9 इंटू 10 की पावर कितना 9, और n स्क्वायर इंटू कितना E स्क्वायर, और बटे कितना, बटे तो खत्म हो गया। यहाँ से मैंने एक अंक बाद यहाँ से दशमलव हटाया तो यहाँ पे एक घात मैंने और कम कर दी, तो ये 10 की पावर कितना हो गया, माइनस के 5, -4 -1 माइनस के 5 घात हो गई, और ये प्लस की घात है, बराबर के इधर लाएंगे तो ये घात कैसी हो जाएगी, माइनस की 10 की पावर -9 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 9, यहाँ कितना बचेगा 9, और यहाँ कितना n स्क्वायर इंटू कितना E स्क्वायर।
तो ये 10 की पावर कितना -9 -5 माइनस के 14 हो गए इक्वल 9 इंटू 10 एन स्क्वायर इंटू कितना ई स्क्वायर। तो कितना 10 की पावर माइनस के 14, आगे बढ़ रहे हैं। 10 की पावर कितना 10 की पावर माइनस के 14 बराबर उधर कितना था 9 इंटू एन स्क्वायर इंटू ई का क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। इसका करेंगे स्क्वायर, इसका क्या करेंगे भाई स्क्वायर करेंगे। अब आगे ध्यान दो तो यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 14 इक्वल यहाँ पे 9 गुणते एन कितना एन स्क्वायर इंटू अच्छा 1.6 का जब मैं वर्ग करूँगा तो ये कितना आएगा 2.56 इंटू 19 दूनी 38 10 की घात माइनस के 38 ये बन जाएगा। आगे ध्यान दें, अब यहाँ से ये वैल्यू मैं हटाऊँगा तो ये नेगेटिव घात है बराबर के इधर आएगी तो पॉजिटिव घात होगी। ये नेगेटिव घात है 10 की पावर माइनस के 38 बराबर के इधर आएगी तो पॉजिटिव घात होगी 10 की पावर 38 प्लस की हो जाएगी और ये कितना 10 की पावर माइनस के 14। यहाँ बचेगा कितना 9 इंटू 2.56 और इंटू कितना एन स्क्वायर। ये वाली वैल्यू यहाँ से हटेगी तो इसके भागित में आएगी तो 10 की घटा दो 8 में से 4 जाएगा 10 की पावर कितना बचेगा 4 और 3 में से जाएगा 2 10 की पावर कितना बचेगा 24। ये वाला मान यहाँ से हटेगा इसके बटे में आएगा कितना बटे में आएगा 9 गुणते 2 दशमलव कितना 5-6 और यहाँ क्या बचेगा एन स्क्वायर। क्या बचेगा एन स्क्वायर। यहाँ से वर्ग हटेगा इस पर करड़ी जाएगी रूट चढ़ जाएगा यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट जाएगा तो कितना बचेगा एन स्क्वायर इक्वल कितना ये एन स्क्वायर बराबर एन बराबर हो जाए कितना अंडर रूट के अंदर 10 की पावर कितना 24 और बटे कितना 9 इंटू 2.56 यही था। एक बार ट्राई कर लीजिए एक बार देख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर एन इक्वल 10 की पावर 24 का वर्गमूल आप सभी जानते हैं 10 की पावर कितना मिलेगा 12 मिलेगा और 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3 और 2.56 का वर्गमूल कितना आएगा 1.6 आएगा। तो एन इक्वल 16 ये कितना 48 तो ये कितना हो गया ये हो गया 1 बटा कितना 4.8 इंटू 10 की पावर कितना 12। यहाँ से मैंने एक अंक बाद दशमलव हटाया तो ऊपर मैंने एक जीरो बढ़ा दिया तो कितना हुआ 2 से काटा 2 से काटेंगे 5 बार और नीचे काटेंगे कितनी बार 24 बार। तो एन बराबर ये कितना बन गया एन बराबर ये बच्चों कितना बन गया 5/24 5/24 इंटू 10 की घात कितना 12 इंटू 10 की घात कितना बेटा 12। अब देखो यहाँ से मैंने क्या किया दशमलव लगाया जीरो बढ़ाया अब कितनी बार भाग जाएगा 24 दूनी 48 अब कितना बचा बेटा 2 20 मान लो तो ये कितना 24 दूनी कितना 48 तो 0.21 समथिंग बार ये जाएगा 0.21 बार समथिंग जाएगा तो ये कितना भाग गया एन इक्वल 0.21 बार समथिंग भाग गया इंटू 10 की घात मान कितना प्लस के 12। अब देखो यहाँ से मैंने एक अंक पीछे खिसकेंगे तो एन इक्वल कितना 2.1 इंटू 10 की घात कितना 12 एक अंक दशमलव बेटा एक अंक पीछे खिसकेंगे तो यहाँ पर एक घात कैसे होगी कम तो एन बराबर कितना 2.1 इंटू 10 की घात कितना 11। इतने बच्चे इलेक्ट्रॉन बनेंगे इतने इलेक्ट्रॉन बनेंगे एन इक्वल 2.1 एन इक्वल 2.1 इंटू 10 की घात माइनस की 11 इतने बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या स्थानांतरित होगी। क्लियर है क्लियर एक बार बोलो हाँ 2.1 इंटू 10 की घात माइनस 11 आंसर दिया गया है बिल्कुल डन है। तो एक बार आप सभी लोग बताएं कमेंट करें हाँ बोलो इसका स्क्रीनशॉट लो तब तो मैं हाँ स्क्रीनशॉट लो भाई ले लिया इसका स्क्रीनशॉट इसका ले लो बेटा स्क्रीनशॉट लें इसका लें स्क्रीनशॉट हाँ बताएं एक बार कमेंट देख लूँ सभी के कैसे कमेंट आ रहे हैं सभी के हाँ बताएं बोलो। नहीं नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है मुकेश कोई बात नहीं आराम से पढ़िए हाँ कॉपी लेके बैठो आराम से नोट करो ठीक है। मुकेश कह रहे हैं सर गाना चल छैया छैया गा दो एक बार। अच्छा हाँ आराम से गाना गा के पढ़ो आराम से कोई दिक्कत नहीं है ना हाँ आराम से पढ़ो। चलो अगले क्वेश्चन पे
क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था भाई? क्वेश्चन नंबर 16 था ये, भूल भी जाता हूँ भाई। हाँ ठीक, 17 होगा, 17 होगा भाई, 17 क्वेश्चन, ठीक है 17 क्वेश्चन होगा भाई। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 पे चर्चा हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 बेटा क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से सुने। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है प्लस के 2 माइक्रोकूलाम तथा प्लस के 6 माइक्रोकूलाम के 2 बिंदु आवेश है। एक बिंदु आवेश बेटा ये रहा और एक बिंदु आवेश बेटा ये रहा, ठीक है। एक बिंदु आवेश कितने का है? प्लस के 2 माइक्रोकूलाम का है, और एक बिंदु कितने का है? प्लस के 6 माइक्रोकूलाम का है। 2 माइक्रोकूलाम तथा 6 माइक्रोकूलाम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से, 12 न्यूटन के बल से जो फोर्स है वो कितना है? 12 न्यूटन का बल है। 12 न्यूटन के बल से कैसे करते हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। प्रतिकर्षित इसलिए कर रहे हैं, ये भी आवेश कैसा है? पॉजिटिव है, और ये भी आवेश कैसा है? पॉजिटिव है। यदि आवेश समान है तो दोनों चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, माइनस माइनस के होंगे तो भी प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि वो भी कैसे हैं? चार्ज समान है। तो 2 माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज कर लो तो ये कितना बन जाएगा? 2 गुणित 10 की घात माइनस के 6 कूलाम, और ये भी कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा बेटा 6 गुणित 10 की घात माइनस के 6 कूलाम। ये हमने माइक्रोकूलाम से किस में चेंज कर दिया? कूलाम में। ये हमने माइक्रोकूलाम से किस में चेंज किया है बेटा? कूलाम में चेंज कर दिया है। आगे थोड़ा सा ध्यान दें, यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को माइनस के 4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दे दिया जाए तो बल कितना होगा? तो बल कितना होगा? एक बल दे रखा है, दूसरा बल एफ डैश आपसे पूछना चाहता है। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं बाद में सॉल्व करता हूं। पहले 2 आवेशों के बीच, क्लियर है, 2 आवेशों के बीच हमेशा कूलाम स्लो कार्य करता है। तो एफ इक्वल कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 बटे कितना? R²। तो एफ इक्वल यहाँ पे देख पा रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 गुणित 10 की पावर 9 होती है बेटा, इंटू Q1 का मान कितना है? Q1 ये है बेटा, ये Q1 है बबुआ, ये Q1 है बबुआ, और ये क्या है? Q2। तो Q1 कितना है? 2 गुणित 10 की घात माइनस 6। Q1 कितना है? 2 गुणित 10 की घात माइनस 6, और Q2 कितना है? 6 गुणित 10 की घात माइनस के 6, और बटे कितना? R का वर्ग। R का वर्ग दूरी दे रखी है, दूरी नहीं दी है तो यहाँ पर R का ही वर्ग रहेगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं F का मान लिख दो, यहाँ पर बेटा किसका मान लिख दो? F का। तो F की वैल्यू कितनी है? 12 न्यूटन। यहाँ पर F का मान रखें 12 न्यूटन। अच्छा यहाँ पे देखो ध्यान से, 6 दूनी 12, अच्छा 6 का गुणा 2 में करेंगे 12, तो 12 से ये 12 कट जाएगा एक बार, नहीं समझे भाई? 6 का गुणा 2 में करेंगे 12, और 12 एक 12, ये कट गया। अच्छा इधर तो बचा R² का गुणा अगर मैं 1 में करूँगा, R² का गुणा जब मैं 1 में करूँगा तो कितना आएगा? R²। कितना आएगा? R²। तो R² बराबर कितना? R² बराबर कितना मिला? 9 गुणित 10 की घात 9, 9 गुणित 10 की पावर 9 इंटू कितना? -6 और -6, ये हो गया 10 की घात माइनस के 12, 10 की घात माइनस के 12। तो R² बराबर ये 9 गुणते और 9 में से 12 जाएगा तो 10 की पावर माइनस के 3, ये R² का मैंने मान निकाल लिया है। तो R² का जो मान आया है वो 9 गुणते 10 की घात माइनस के 3, ये R² की वैल्यू आई है। हमें R² का मान ज्ञात नहीं करना है। कहेंगे फिर क्या ज्ञात करना है? हमें बल निकालना है। अगर मैं आवेशों में से प्रत्येक आवेश को, इस आवेश को भी और इस आवेश को भी माइनस के 4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दे दें तो बल कितना लगेगा? अच्छा ध्यान दें, पहला आवेश कितना है? ये है, और दूसरा आवेश कितना है? ये है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान देना, पहले आवेश पर चार्ज है 2 माइक्रोकूलाम का, और दूसरे वाले आवेश पर, दूसरा वाला जो बिंदु आवेश है इस पर कितना चार्ज है? प्लस के 6 माइक्रोकूलाम का। अच्छा ध्यान दें, पहले वाला जो चार्ज था वो प्लस के 2 माइक्रोकूलाम का था, और जो दूसरा वाला चार्ज था उस पर प्लस के 6 माइक्रोकूलाम का आवेश था, यही तो था। और आगे पढ़े, यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को, मतलब इस आवेश को भी और इस आवेश को भी, प्रत्येक को माइनस के 4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दे दिया जाए, कितना और दे दिया जाए? तो इसको कितना दें? माइनस के 4 माइक्रोकूलाम इसको दो,
तो माइनस के 4 माइक्रोकूलम आवेश इसको देंगे और माइनस के 4 माइक्रोकूलम आवेश इसको देंगे। जब इसको देंगे तो इसके पास कितना बचेगा, इसके पास बचेगा माइनस के 2 माइक्रोकूलम का आवेश, और 6 में से 4 जाएगा तो कितना 2, इसके पास बचेगा 2 माइक्रोकूलम का आवेश। अर्थात इस पर Q1 की जो मात्रा है वो कितनी बनेगी, माइनस के 2 गुणते 10 की घात माइनस के 6 कूलम। क्यों, हमने माइक्रो कूलम से चेंज कर लिया, किसमें, कूलम में। और जब माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करूंगा तो 10 की पावर माइनस के 6 का इसमें गुणा हो जाएगा। इसी प्रकार ये Q2 का मान कितना हो जाएगा, ये प्लस का है तो 2 माइक्रो कूलम का है तो इसको भी चेंज कर लो किसमें, कूलम में। तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणते 10 की घात माइनस के 6 कूलम, ये बन जाएगा। अच्छा ध्यान दें, ये आवेश ये आवेश कैसा है, माइनस का था, और ये कैसा है, प्लस का है। ये किसका है, प्लस का। जब ये वाला आवेश प्लस का है और ये आवेश कैसा है, माइनस का है, जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो वहाँ पर आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो वहाँ पर आकर्षण बल लगेगा। तो आगे ध्यान दें, अब इन दोनों आवेशों के बीच कूलम सूत्र लगा दीजिएगा। तो एफ डैश लगाएंगे, एफ डैश इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 और Q2 बटे कितना, आर स्क्वायर, ठीक है ना, बटे कितना, आर स्क्वायर। यहाँ पर मैं Q1 डैश कर दे रहा हूँ, यहाँ पे Q2 डैश कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर भी Q1 डैश और Q2 डैश करना पड़ेगा। तो एफ डैश बराबर कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पता है, 9 गुणते 10 की पावर 9, है ना। और Q1 डैश की वैल्यू कितनी है, Q1 डैश की वैल्यू है कितनी, 2 गुणते 10 की घात माइनस के 6, और Q2 डैश का मान कितना है, 2 गुणते 10 की घात माइनस के 6, और बटे कितना, आर का वर्ग। अच्छा, आर स्क्वायर का मान निकाल लिए हैं, आर स्क्वायर का मान यहाँ पे रख दो, और आर स्क्वायर का मान कितना है, आर स्क्वायर का मान है 9 गुणते 10 की घात माइनस 3। तो आर स्क्वायर का मान कितना था, 9 गुणते 10 की घात माइनस के 3। अच्छा, 9 से ये 9 कट गया, 9 से ये 9 कटा, हाँ 9 से 9 कटा, बन कटा मत कह देना, 9 से 9 कटा। तो एफ डैश इक्वल कितना बेटा, एफ डैश बराबर ये कितना आ गया, एफ डैश बराबर ये कितना बना। अच्छा, मैं तो ये कहूँगा माइनस के 6 माइनस 12 घात हो गई, माइनस के 6 कितनी, माइनस के 12 घात, और ये प्लस के 9, तो कितनी बचेगी, 10 की पावर माइनस 3 ही बचेगा। 2 दूनी 4, कितना बचा, ये बचा 4 गुणते 10 की पावर माइनस के 3, और बटे कितना, बटे 10 की घात माइनस के 3 से 10 की घात माइनस के 3 कैंसिल। तो एफ डैश बराबर कितना आया, 4 न्यूटन। तो एफ डैश बराबर ये 4 न्यूटन का बल बनेगा। एफ डैश बराबर कितना, 4 न्यूटन का बल बनेगा। क्लियर है सभी का। हाँ, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ से मैंने सॉल्व किया था पीछे से, हाँ यहाँ से एक सॉल्व था, तो क्वेश्चन नंबर 17 का बेटा स्क्रीनशॉट लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और कैसा समझ में आया बेटा कमेंट में अवश्य लिखें। एक पॉजिटिव कमेंट लिखो बेटा, एक पॉजिटिव कमेंट हमारे लिए लिख दो। हाँ, तो ये सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें, हाँ इसका स्क्रीनशॉट लें, चलिए स्क्रीनशॉट लें, इसका स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर क्लियर है 17। अब चलता हूँ बेटा किस पर, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है भाई, एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखता हूँ भाई क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, क्वेश्चन नंबर बेटा 18 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 2 ठीक एक जैसी धातु की गोलियां, 2 गोलियां हैं कितनी, 2 धातु की गोलियां हैं, 2 ठीक एक जैसी धातु की गोलियां, एक धातु की गोली ये है और एक धातु की गोली ये है। 2 ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परमाणु के सजातीय आवेश हैं। सजातीय आवेश का मतलब होता है समान आवेश है। इस पर भी प्लस का है तो इस पर भी प्लस का होगा, क्लियर है। अगर इस पर माइनस है तो इस पर भी कैसा होगा, माइनस का होगा। सजातीय आवेश का मतलब समान आवेश। जब एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर रखी जाती हैं, ये जब दोनों गोलियां, इन दोनों गोलियों के जो बीच की दूरी है वो 0 कितनी है, 5 मीटर। इन दोनों गोलियों के बीच की दूरी कितनी है, 0.5 मीटर। तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। ये प्रतिकर्षित इसलिए कर रही हैं क्योंकि इन दोनों गोलियों पर सजातीय आवेश है, समान आवेश है, इसलिए ये कैसे कर रही हैं, एक दूसरे को
प्रतिकर्षित कर रही हैं। तो इन दोनों गोलियों के बीच में जो बल लगता है वो बल कितना लगता है 0.108 न्यूटन का इतना बेटा क्या लगता है बल लगता है जब उन्हें। अच्छा यहाँ तक पहले हल कर लीजिए, उसके बाद यहाँ से दूसरा क्वेश्चन जुड़ गया है। आप सभी जानते हैं अगर इस पर Q1 आवेश है और इस पर कितना है Q2 आवेश है, तो दोनों आवेशों के मध्य, दो गोलियों के मध्य, दो आवेशों के मध्य हमेशा कूलम्ब लॉ कार्य करेगा। तो F इक्वल कितना 1/4πε0 डॉट Q1 Q2 बटे कितना r², बटे कितना r²। तो F इक्वल हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बिल्कुल ठीक है। F का मान डालो। F की वैल्यू कितनी है? F का मान बेटा है 0.108। यहाँ पर F का मान रखो 0.108 इक्वल 1/4πε0 का मान कितना 9 गुणते 10 की पावर कितना 9। ऐसा करते हैं, यहाँ पर थोड़ा बनने में दुविधा हो रही है, दुविधा। मैं नेक्स्ट अगले पेज पे ले जा रहा हूँ। F का मान लिखेंगे 0.108 इक्वल 1/4πε0 का मान रखा 9 गुणते 10 की पावर 9 इंटू Q1। दोनों पर आवेश समान है, दोनों पर आवेश कैसा है समान है, तो Q1 और Q2 वही रहेंगे और बटे कितना r², बटे r²। दूरी कितनी थी 0.5, इसका कर देंगे स्क्वायर। अब देखो यहाँ कट जाएगा, कटेगा 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 9 × 9 पॉइंट, ऐसा करता है। बाद में काट दूँ, चलो बाद में बेटा काटता हूँ, ठीक है, बाद में काटता हूँ। 0.108 इक्वल 9 गुणते 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 और बटे कितना वर्ग, 5 का वर्ग 25 दशमलव 25 वर्ग आएगा बेटा, दशमलव के 25, इसका इसमें गुणा कर दो तो 0.108 इंटू 0.25, यहाँ बचेगा कितना 9 गुणते 10 की पावर 9 इंटू Q1 और कितना Q2। तो यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करने मिलेगा, तो यहाँ पर मैं तो ये कहूँगा ये वाली वैल्यू यहाँ से हटाओ और इसके बटे में ले आओ, ठीक है ना। तो 9 गुणते 10 की पावर 9 यहाँ से हटाइए, इसके बटे में ले आओ, तो कितना बना Q1 Q2 कितना मिल जाएगा भाई, ये मिल जाएगा Q1 Q2 का मान कितना 0.108 इंटू 0.25 और बटे कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू यहाँ से हटेगी, ये वाला मान यहाँ से हटेगा, इसके भागित में आएगा तो 9 गुणते 10 की पावर कितना 9। तो यहाँ पर Q1 Q2 का मान कितना आ गया, Q1 Q2 का मान कितना आया बेटा, यहाँ पर अगर सॉल्व करो तो हाँ ठीक, नहीं इतने अभी छोड़ दो, Q1 Q2 का मान मैं यहाँ पर इतना ही छोड़ दे रहे हैं, तो Q1 Q2 का मान अभी मैंने यहीं पे इतना छोड़ दिया है। और नहीं तो आप इसकी कैलकुलेशन और कर लीजिएगा, तो इसकी जो कैलकुलेशन करने पे कितना आएगा, तो यहाँ पे ध्यान दें Q1 Q2 इक्वल, तो Q1 और Q2 बराबर कितना 0.108 इंटू 0.25 और बटे कितना था, बटे ऊपर सही है, बटे 9 इंटू 10 की पावर 9 बटे कितना 9 इंटू 10 की पावर कितना 9। अब ऐसा कर लो, ठीक है, ऊपर से मैंने 2 अंक बाद यहाँ से दशमलव हटाया और मैंने 2 अंक बाद यहाँ से दशमलव हटाया, कितने अंक हो गए 5, तो 10 की घात माइनस के 5 का ये गुणा हो जाएगा। कहेंगे क्यों, क्योंकि 3 अंक बाद यहाँ से हटाया दशमलव और 2 अंक बाद यहाँ से दशमलव हटाया, तो 10 की घात माइनस के 5 हो जाएगा। और ये कितना 9 से काटेंगे तो ये कितना कटेगा 9 × 9 और 9 दूनी 18, 12 बार कट जाएगा, ठीक है। तो Q1 Q2 बराबर कितना, अब 25 दूनी 50 हसल लगी 5, 25 कने 25 और 5 कितना 30, 300 इंटू 10 की पावर माइनस के 5, ये प्लस की घात है, अंश में पहुंचेगी तो घात कैसी हो जाएगी निगेटिव। तो Q1 और Q2 बराबर ये कितना आया, तो ये 300 और इंटू 10 की पावर माइनस के 14, कितना 10 की पावर माइनस कितना बेटा 14, आगे ध्यान दो 10 की पावर माइनस के 14 माइनस के 9 माइनस के 5 माइनस के 14, 2 जीरो काटा, मैंने यहाँ पर प्लस के 2 घात और कर दिया,
तो यहाँ पर Q1 और Q2 का मान कितना आ गया, 3 गुणते 10 की पावर माइनस के 12, 3 गुणते 10 की घात माइनस के 12, ये Q1 Q2 का मान आया। आगे पढ़ते हैं, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ तक कंप्लीट हल हो गया बेटा। लॉन्ग क्वेश्चन चल रहे हैं, एक एक पॉइंट विशेष कर ध्यान से देखो। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है, मतलब उन दोनों गोलों को, उन दोनों धातु की एक जैसी गोलियां थी, उन दोनों धातु की गोलियों को आपस में स्पर्श कराएंगे। ओके, क्या कराएंगे, स्पर्श। आगे ध्यान सुनो। जब एक धातु की गोली ये है और एक धातु की गोली है, कॉन्सेप्ट को ध्यान देना। इस धातु की गोली पर आवेश था Q1 और इस धातु की गोली पर आवेश कितना था, Q2। जब मैं इन दोनों धातु की गोलियों को एक दूसरे से स्पर्श कराएंगे हमेशा ध्यान रखें, जब धातु की गोलियों को एक दूसरे को स्पर्श कराते हैं तो उस दौरान प्रत्येक गोली पर आवेश समान हो जाता है। जब मैं इन दोनों धातु की गोलियों को आपस में स्पर्श कराऊंगा तो इन दोनों गोलियों पर, अर्थात इन दोनों गोलियों का जो आवेश होगा वो समान होगा। कहेंगे कैसे, रूल ये होता है जब धातु की गोलियों को एक दूसरे को स्पर्श करा दिया जाए तो प्रत्येक गोली पर आवेश समान हो जाता है। तो इस गोली का आवेश और इस गोली का आवेश कैसा हो जाएगा, समान। इस गोली पर आवेश था Q1, कॉन्सेप्ट समझो, और इस गोली पर आवेश कितना था, Q2, और मैं 2 का दूंगा भाग। 2 का भाग क्यों दूंगा, क्योंकि 2 ही धातु की गोली ऐसी हैं जिनको मैं स्पर्श आपस में करा रहे हैं। केवल 2 धातु की गोलियां ऐसी हैं जिनको केवल हम 2 धातु की गोलियों को ही स्पर्श करा रहे हैं। अतः इसका आवेश Q1, इसका Q2 था। दोनों आवेशों को जोड़ दूंगा और 2 का दूंगा भाग। तो प्रत्येक गोली पर आवेश कितना होगा, Q1 प्लस Q2/2। तो इस वाली गोली पर आवेश कितना हो जाएगा, इस वाली गोली पर आवेश होगा Q1 प्लस कितना, Q2, Q1 प्लस कितना, Q2 और बटे कितना 2। तो इस वाली गोली पर भी आवेश कितना होगा, Q1 प्लस Q2 और बटे कितना 2। तो इस वाली गोली पर भी आवेश कैसा होगा, समान। यहाँ से पढ़ सकते हैं आप, जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर, दूरी उतनी रहेगी, तो दोनों आवेशों जो बीच की दूरी है वो दूरी कितनी रहेगी, 0.5 मीटर। इन दोनों आवेशों की जो बीच की डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर ही रहेगी। आगे पढ़ें, तो वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। तो इनका जो फोर्स दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0.144 न्यूटन के बल से क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। तो प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात करो। तो प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश, तो इसका आवेश कितना था, Q1, प्रारंभिक आवेश, यहाँ पे लिखा प्रारंभिक आवेश। तो प्रारंभिक आवेश देख लो कितना था, यहाँ पे प्रारंभिक आवेश कितना था, प्रारंभिक आवेश Q1 था और इसका प्रारंभिक आवेश कितना था, Q2। तो Q1 और Q2 का मान ज्ञात करना है, Q1 और Q2 का मान ज्ञात करना है। तो Q1 और Q2 का मान ज्ञात करना है, तो Q1 बराबर क्वेश्चन मार्क और Q2 बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, 2 आवेशों के बीच में हमेशा कूलाम्ब लॉ लगेगा। तो कूलाम्ब लॉ लगाते हैं, क्या लगाते हैं बचुआ, कूलाम्ब लॉ लगाते हैं। तो 2 आवेशों के बीच में बेटा कूलाम्ब लॉ लगाएंगे। तो कूलाम्ब लॉ क्या होता है, F = 1/4πε0 डॉट Q1 और Q2 बटे कितना R²। तो F = यहाँ पर देखो F का मान दे रखा है, तो यहाँ पर बेटा F का मान लिख दो, F का मान लिख दो। F की वैल्यू कितनी है, F का मान है 0. इसे F' में मान ले रहा हूँ, ठीक है, F'। तो F' का मान है 0.144, F' की वैल्यू कितनी, 0.144 इक्वल 1/4πε0 का मान पता है, 9 गुणते 10 की पावर 9 इंटू Q1 का मान देख रहे हैं, ये Q1 हो गया और ये क्या होगा बेटा Q2, ठीक है। ये Q1 डैश ऐसे मान ले रहा हूँ, Q1 डैश मान ले रहा हूँ और ऐसे में मान ले रहा हूँ क्या, Q2 डैश, ठीक है। तो यहाँ पर कर दे रहा हूँ Q1 डैश, यहाँ पे Q2 डैश। तो Q1 डैश कितना है, Q1 प्लस Q2/2। यहाँ पर Q1 डैश का मान रखते हैं कितना, Q1 प्लस के Q2/2 और यहाँ पे Q2 डैश का मान कितना, Q1 प्लस के Q2/2 और बटे कितना, बटे R का वर्ग, दूरी का वर्ग, दूरी कितनी, 0.5 का वर्ग। क्या आप देख पा रहे हैं, एक मिनट मैं देख लूँगा आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है बिल्कुल। हाँ आगे देखते हैं। इसके बाद देखो बेटा,
तो यहाँ पर कितना 0.144, इसका गुणा इधर हो जाएगा तो 5 का वर्ग 25, तो इंटू कितना 0.25 आएगा। यहाँ बचेगा बेटा, यहाँ पर बचेगा कितना 9 गुणते 10 की पावर 9, 9 गुणते 10 की पावर 9 बचेगा, इंटू इसका गुणा इसमें कर दूंगा तो ये कितना बन जाएगा Q1 प्लस Q2 और बटे 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर मैंने 3 अंक बाद यहाँ से दशमलव हटाया, यहाँ पे मैंने 2 अंक बाद दशमलव हटाया, ठीक है ना। तो बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा कितना 3 जीरो ये आएंगे इसकी, क्योंकि यहाँ से मैंने 3 अंक बाद दशमलव हटाया है, यहाँ से मैंने 2 अंक बाद 3 2 5, तो 10 की पावर 5 हो जाएगा बटे में। बटे में कितना हो जाएगा बेटा 10 की पावर 5, या ऊपर कर दो या नीचे कर दो, ऊपर ऊपर करेंगे तो नेगेटिव घात हो जाएगी, बस अंतर इतना है। तो बटे कितना कितना 10 की पावर 5। अब यहाँ पर देख लो तो ये कितना 144 इंटू 25 ऊपर बचा 144 इंटू कितना 25 इंटू 10 की पावर -5। ये -5 घात क्यों हो गया, बटे में पॉजिटिव घात थी, अंश में लाऊंगा नेगेटिव घात हो जाएगी। अब यहाँ पे देख लो, इधर 9 गुणते 10 की पावर 9, इधर कितना बेटा, इधर कितना 9 गुणते 10 की पावर 9 इंटू Q1 प्लस कितना Q1 प्लस कितना Q2 का होल स्क्वायर बटे कितना 4। ये 4 कहाँ से आ गया, स्क्वायर कर दिया, किसका 2 का स्क्वायर कर दिया। आगे देखो, इसके बाद 9 से काट दो भाई, देख लो भाई 9 से कट जाए 144, 9 1 9, 5 बचा 9 6 54, 16 बार कटेगा। कितनी बार 16 बार, तो 16 गुणते 25, 16 गुणते 25 इंटू 10 की पावर कितना -5, 4 का भी इसमें गुणा कर दो तो इंटू 4। यहाँ पे क्या बचेगा भाई, ये निगेटिव घात पॉजिटिव घात है, पॉजिटिव बराबर किधर ले आओ, तो ये भी घात कैसी हो जाएगी, निगेटिव घात बेटा हो जाएगी, इंटू 10 की पावर -9। यहाँ बचेगा कितना Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर केवल बचेगा। अब आगे ध्यान दो, हाय 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 बिल्कुल 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 16 इंटू 25 इंटू -5 -9 10 की पावर -14 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 और बचा है तो ये 4 मैंने आगे लिख दिया। और यहाँ पे क्या बचा Q1 प्लस Q2 और यहाँ से वर्ग घटेगा, जब यहाँ से वर्ग घटेगा तो इस पर क्या चलेगा बेटा, इस साइड पे रूट, इस पर वर्गमूल का सिंबल चढ़ जाएगा। तो Q1 प्लस Q2 कितना आएगा बेटा, 4 का वर्गमूल आएगा 2, 16 के आएगा 4, 25 का आएगा 5 और 10 की घात 14 का आएगा कितना, 10 की घात कितना -7। तो 2 चौके 8, 8 पंचे 40 इंटू 10 की घात -7। तो Q1 प्लस Q2 का मान कितना आ गया, Q1 प्लस Q2 का मान आ गया 40 गुणते 10 की घात -7। ठीक है, मैंने यहाँ से जीरो काटा तो प्लस के 1 घात कर दी, तो यहाँ पे Q1 प्लस Q2 का मान कितना आ गया, 4 गुणते 10 की घात 1 में से 7 जाएगा -6। तो Q1 प्लस Q2 का मान कितना आ गया बेटा, Q1 प्लस Q2 का मान आया 4 गुणते 10 की घात -6। अच्छा, मैं तो ये कहूँगा Q1 प्लस Q2 का मान आ चुका है, तो चूंकि ध्यान दें Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस का 4Q1 Q2 माइनस का 4Q1 Q2। तो यहाँ पर Q1 माइनस के Q2 का होल स्क्वायर इक्वल कितना, Q1 प्लस Q2 का मान दिया गया है। तो Q1 प्लस Q2 का मान कितना है, तो Q1 प्लस Q2 का मान कितना बेटा, 4 गुणते 10 की घात -6। इसका करेंगे स्क्वायर माइनस के 4 Q1 इंटू Q2। Q1 Q2 का भी मान हम लोग निकाल लिए थे। देखो भाई Q1 Q2 का मान क्या है, Q1 Q2 का मान ये रहा, Q1 और Q2 का मान है 3 गुणते 10 की घात -12। Q1 Q2 का मान कितना है, 3 गुणते 10 की घात -12। Q1 Q2 का मान कितना है, 3 गुणते 10 की घात -12। तो 3 गुणते 10 की घात -12, ये Q1 और Q2 का मान रख दिया मैंने। अब यहाँ पर दो क्या मिला, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 माइनस Q2 का क्या होल स्क्वायर इक्वल, इधर कितना 4 का करेंगे वर्ग 16 आएगा, 4 का वर्ग 16 और 6 दूनी 12, 16 इंटू
16 इंटू 10 की घात कितना माइनस के 12, और माइनस का इधर कितना 4×12 इंटू 10 की घात -12, 4×12 इंटू 10 की घात -12। कॉमन ले लो बबुआ, कॉमन लो बबुआ। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल 10 की घात -12, 10 की घात -12, यहाँ से क्या मिलेगा कॉमन मिलेगा। तो 10 की घात -12 कॉमन लिया, 16 बचेगा और माइनस कितना 12, तो 16 माइनस के 12 बचेगा। तो यहाँ पर कितना Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल, तो 10 की घात -12 इंटू 16 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4। वर्ग यहाँ से हटाएंगे, इस पर वर्गमूल जाएगा। तो Q1 माइनस Q2 बराबर अंडर रूट कितना 10 की घात -12 इंटू 4, तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, 4 का वर्गमूल 2 आएगा, और 10 की घात -12 का वर्गमूल 10 की घात -6 आएगा। तो Q1 माइनस के Q2 का मान कितना आया, 2 गुणते 10 की घात -6। अब समीकरण 1 ये था, ध्यान देख लो भाई, ये समीकरण फर्स्ट था, Q1 प्लस Q2 का मान इतना है, और ये समीकरण सेकंड है, Q1 माइनस Q2 का मान इतना है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लो। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण किसको, समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर। चलो भाई समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट क्या था, एक बार देख लो बेटा, समीकरण फर्स्ट देख लो क्या है, Q1 प्लस Q2 का मान कितना 4 गुणते 10 की घात -6। Q1 प्लस Q2 का मान कितना है, Q1 प्लस Q2 का मान कितना दिया था 4 गुणते 10 की घात -6, और Q1 माइनस Q2, तो Q1 माइनस Q2 का मान कितना है 2 गुणते 10 की घात -6। तो Q1 माइनस के Q2 का मान कितना 2 गुणते 10 की घात -6। इन दोनों कंडीशनों को बच्चों जोड़ दो, क्या कर दो, जोड़ दो। जब मैं जोड़ूंगा ये माइनस का Q2 ये प्लस का Q2 कट जाएगा, Q1 और Q1 ही हो जाएगा, 2Q1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 10 की घात -6, 10 की घात -6 कॉमन ले लो, तो 10 की घात मैंने -6 कॉमन ले लिया, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। तो ये कितना बनेगा, 2 से काटेंगे 6, ये कटेगा कितनी बार 3 बार। तो Q1 बराबर कितना आ गया 3 गुणते 10 की घात -6। अच्छा ये कूलाम आया है, हमेशा ध्यान रखिए क्या है कूलाम। तो Q1 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है बेटा, Q1 बराबर कितना आया है 3 गुणते 10 की पावर -6 कूलाम। कूलाम को जब मैं माइक्रो कूलाम में चेंज करूंगा तो यहाँ से 10 की पावर -6 हट जाएगा, तो ये कितना बचेगा 3 माइक्रो कूलाम। कितना बचेगा बेटा 3 माइक्रो कूलाम ये हो जाएगा, क्योंकि एक कूलाम में 1 माइक्रो कूलाम में 10 की पावर -6 कूलाम होता है। जब मैं कूलाम को माइक्रो कूलाम में चेंज करूंगा तो 10 की पावर -6 से मुझे और भाग देना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है 10 की पावर -6 यहाँ से हटा दो, तो कितना हो जाएगा केवल 3 माइक्रो कूलाम। Q2 का मान आया है, ये Q2 का मान आप रख दो कंडीशन फर्स्ट में या कंडीशन सेकंड में। तो चलो मैं समीकरण फर्स्ट में ही रख दे रहा हूँ, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या था, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 का मान कितना था, Q1 प्लस Q2 का मान कितना था बेटा, Q1 प्लस Q2 का मान, Q1 प्लस Q2 का मान कितना था 4 गुणते 10 की घात -6। Q1 प्लस Q2 का मान था 4 गुणते 10 की पावर -6। अच्छा यहाँ पर मैंने Q2 का मान निकाला है, तो यहाँ पे Q2 का मान रख दो। Q2 का मान कितना है देख पा रहे हैं, तो Q2 का मान कितना है, सॉरी Q1 का मान दिया है, Q1 का निकाल लिया कितना, Q1 यहाँ पे Q1 होगा, ठीक है यहाँ पे Q1। तो Q1 का मान कितना 3 गुणते 10 की पावर -6। Q1 कितना है, Q1 का मान दिया है 3 गुणते 10 की पावर -6, 3 गुणते 10 की पावर कितना -6 प्लस के Q2 बराबर कितना 4 गुणते 10 की पावर -6। ये वैल्यू बेटा प्लस की है, बराबर के इधर जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो Q2 बराबर हो जाएगा 4 गुणते 10 की पावर -6, ये प्लस की वैल्यू बराबर के इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी 3 गुणते 10 की पावर -6। तो Q2 बराबर कितना 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, ये कॉमन वैल्यू है। अब यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, तो Q2 कितना आया 1 गुणते 10 की पावर -6, या क्या कहें इसको 1 माइक्रो कूलाम, क्या कहेंगे इसको 1 माइक्रो कूलाम, इसका राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, बोलो बेटा क्लियर है। हाँ एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दें, हाँ बताएं, कमेंट एक बार देख लूँ सबके। बिल्कुल सर बहुत अच्छे से समझ आ रहा है।
हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बेटा, जब आप देखेंगे लगातार तो क्यों नहीं समझ में आएगा, क्यों भाई। हाँ चलो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, आप लोग इसका बेटा सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। सवाल ये काफ़ी लेंथी था और बड़ा था, ठीक है ना। तो इस सवाल में काफ़ी पेज भरे हैं। ये 18.5 यहाँ से था, यहाँ से आप यहाँ से नहीं और आगे है, यहाँ से सवाल स्टार्ट हुआ था बेटा, क्लियर है, यहाँ से सवाल स्टार्ट हुआ था। स्क्रीनशॉट ले लो, चलो भाई स्क्रीनशॉट लो। देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं बेटा, अभी वही क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। ओके ओके, स्क्रीनशॉट लें। बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो, बताओ एक बार कमेंट करो, बताओ बताओ बताओ।